नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इटावा कथावाचक का मामला जाति संघर्ष में तब्दील हो गया है। इसमें अलग अलग तरह के कई बातें सामने आ रही है। चश्मदीदों का यह भी कहना है कि इस गांव में कभी भी इस तरह की वारदात नहीं हुई, मगर इसमें कुछ सियासी तत्व है जो मामले को भड़काकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इसमें दोनों तरफ के ही लोग हावी हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि यादव कथावाचकों के साथ में बदसलूकी की गई। जिन लोगों ने बदसलूकी की, मारपीट की कथावाचकों के साथ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन पहले हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग इकट्ठा हुए और दांदरपुर गांव में धावा बोल दिया। ये वही गांव है जहां मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव नाम के कथावाचकों के साथ में घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों कथावाचकों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद से ही अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों ने दादरपुर गांव में बवाल काट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गगन यादव नाम के शख्स के कहने के बाद ही ये पूरी भीड़ एकजुट हुई थी और ब्राह्मण बाहुल गांव में धावा बोला गया। इस दौरान जब लोगों का हुजूम गांव में पहुंचने की कोशिश में था, तब पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद में पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस के गाड़ियां तोड़ी गई, उसके बाद पुलिस पर हमला बोला गया। पथराव के बाद में पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इस पथराव के चलते पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ी। जानकारी के मुताबिक गगन यादव इंडियन रिफॉर्म्स नामक संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है। ये वही संस्था है जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग करती है। गगन यादव ने अपने फेसबुक के बायो में लिखा है कि वह युवा नेता हैं जिनकी विचारधारा समाजवादी है। मगर आपको इसके आगे ये भी बता दें कि गगन यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि इस विवाद के चलते पुलिस ने गगन यादव को आगरा में नजरबंद कर रखा है। दरअसल गगन यादव ने आज इटावा के दांदरपुर गांव में जाने की बात कही थी। इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गगन को नजरबंद किया गया। एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए गगन यादव ने कहा कि ये जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इटावा जाऊंगा, वहां पर जाकर दोनों समाजों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको खत्म करना है। ऐसे में हम सब ने फैसला किया कि 26 तारीख को हम वहां पहुंचेंगे। इसकी जानकारी हमने दी थी। हालांकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहले से ही पहुंच चुके थे और वो सब हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने 11 बजे तक वहां पहुंचने का समय दिया, लेकिन रात करीब 2 बजे जैसे ही हम दिल्ली से आगरा पहुंचते हैं, वैसे ही पूरा प्रशासन मेरे घर आकर मुझे मनाने और रोकने का प्रयास करने लगा। प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप इटावा नहीं जाइए, हाई अलर्ट है, यहाँ पर हिंसा और भी ज्यादा भड़क सकती है। इसके साथ ही प्रशासन के लोगों ने बताया कि उन्हें आदेश है कि गगन यादव को आने से रोका जाए। इटावा के दादरपुर गांव में प्रदर्शनकारी आने जाने वालों से उनकी जाति पूछकर आगे बढ़ने दे रहे थे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गाड़ी सीज कर दी। इस पर लोगों का गुस्सा और भड़का। प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे जाम किया, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव में पुलिस की एक गाड़ी के सामने शीशा टूटा। एसपी ग्रामीण समेत मौके पर 12 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। 2 सीओ पुलिस फोर्स के साथ दादरपुर गांव जाने वाले रास्ते पर तैनात हैं। पहाड़पुरा, उरेंग, नौधना, दादरपुर गांव में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस को शक है कि प्रदर्शनकारी भागकर इन गांवों में छिपे हैं। घटना पर बयान देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शचंद्र ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई, इन सबको नियंत्रण में किया गया है, शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके विधि के मुताबिक इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल गांव में अब शांति है, पूछताछ की जा रही। गांव के बाहर फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और अभी कुछ दिनों तक ये तैनाती रहेगी। ये मामला 2 कथावाचकों से जुड़ा था। दरअसल एक गांव में कथा कही जा रही थी, वहां पर ये लोग कथा सुनाने गए थे। अब एक पक्ष का आरोप था कि इन लोगों ने अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो इनकी जाति थी, उसको छिपाया गया। यानी कि जो यादव समाज के कथावाचक थे, उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया और फिर कथा कहनी शुरू की। बाद में कथावाचकों के 2 आधार कार्ड भी वहां पर सामने आए थे। पुलिस ने 2 आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के मामले पे उन पर एफआईआर दर्ज की। लेकिन उस गांव में ब्राह्मणों ने जिस तरीके से, ब्राह्मण बाहुल गांव दादरपुर में उन 2 कथावाचकों के साथ में हुआ, वो किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
कानूनन रूप से अगर कोई आदमी गलत है तो उसकी सजा संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसको कानून देगी। और जैसा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई भी, लेकिन उसके पहले बाल काटना, चोटी कटवा देना या किसी और तरीके से उनकी बेइज्जती करना, ये सब निंदनीय समाज में है। और जब हम आज की तारीख में आधुनिक भारत, एक नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग जातियों में नहीं एक भारतीय होने की बात कर रहे हैं, उस समय पर इस तरह से विवाद जब सामने आते हैं तो ये विवाद आगे चल के जिस तरह से दादरपुर गांव की घटना हुई कि जाति संघर्ष में तब्दील हो गया। जाति संघर्ष का एक अपना पुराना इतिहास रहा है और जाति संघर्ष होने के खामियाजे कितने बड़े हो सकते हैं ये आप अपने इतिहास से सीख भी सकते हैं। इसलिए इस तरह की घटना एक आम व्यक्ति होने के नाते, आम भारतीय होने के नाते हम लोगों को रोकना चाहिए। और जिस तरह से जो ये गांव था जहां से सैकड़ों सालों से लोग अमन चैन के साथ रह रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी वारदात जो एक क्रिमिनल, आप ये कह दीजिए कि धोखाधड़ी की वारदात, कैसे वो पूरी की पूरी एक जाति संघर्ष में तब्दील हो गई। और अब हालात ये हैं कि वहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं और सियासी लोग अपना काम खूब आराम से करते जा रहे हैं। शुक्रिया।